इंडिया में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बेहतरीन परफॉर्मेंस से ब्रिटिश गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा लॉसेस होने लगे थे, क्योंकि लोगों ने विदेशी कपड़े, शराब, ओपियम, अनफेयर टैक्सेस का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जमकर विरोध किया था। इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के बिहाफ पर जुलाई 1930 में लॉर्ड इरविन ने इंडियंस के साथ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करने का प्रस्ताव रखा, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के द्वारा ड्राफ्टेड नेहरू रिपोर्ट, जिसको लॉर्ड इरविन ने खुद डिसअप्रूव किया था, उसमें मेंशन डोमिनियन स्टेटस की मांग को स्वीकार करने की बात कही। नवंबर 1920 से जनवरी 1931 के बीच लंदन में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, जिसके चेयरमैन थे तब के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनाल्ड। ये अपनी तरह की पहली कॉन्फ्रेंस थी इंडियंस और ब्रिटिशर्स के बीच, जिसमें इंडियंस को ब्रिटिशर्स के बराबर का दर्जा मिला था। इंडियंस के कई सारे किंग्स, प्रिंस, बिजनेसमैन, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन जैसे हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने इस कॉन्फ्रेंस में पार्ट लिया। डिप्रेस क्लास को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने रिप्रेजेंट किया था, लेकिन कांग्रेस ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने से मना कर दिया, क्योंकि कांग्रेस के ज़्यादातर लीडर्स उस वक्त जेल में बंद थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट भी कांग्रेस की पूर्ण स्वराज की डिमांड के कारण कांग्रेस के साथ कोई भी सेटलमेंट क्लेम करने से बच रही थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तो ये भी कह दिया था कि कांग्रेस पूरे इंडिया की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करती है। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सिर्फ ये डिसाइड हुआ कि फ्यूचर में इंडिया को एक फेडरेशन के रूप में इस्टेब्लिश किया जाएगा। इसके अलावा इस मीटिंग से कुछ ज़्यादा कॉन्क्रीट रिजल्ट निकल कर नहीं आया। इधर इंडिया में अभी भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जारी था, जिस वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये समझ आया कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस का पार्टिसिपेशन कितना ज़रूरी है। इसलिए 25 जनवरी 1931 गांधी जी और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सभी मेंबर्स को ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बिना किसी शर्त के जेल से रिहा कर दिया गया और 5 मार्च 1931 को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को वापस लेने और कांग्रेस को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करवाने के लिए गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ, जिसके बाद फाइनली देश को रिप्रेजेंट कर रहे कांग्रेस को गांधी जी ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में रिप्रेजेंट किया। अंदाल रंगस्वामी यंगर और मदन मोहन मालवीय भी उनके साथ थे। यहाँ देखा जाए तो गांधी जी अकेले ही एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कांग्रेस पूरे देश को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में रिप्रेजेंट कर रहे थे। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पर जाने से पहले गांधी इरविन पैक्ट के बारे में हमें अच्छे से जानना होगा। ये इंडिया में पहली बार हुआ था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट खुद इंडियंस के साथ कोई नेगोशिएशंस करना चाहती थी। ये सब भारत की जनता के द्वारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में किए गए मास प्रोटेस्ट के कारण मुमकिन हो पाया था। इस पैक्ट में गांधी जी रिप्रेजेंट कर रहे थे भारत के लोगों को और लॉर्ड इरविन रिप्रेजेंट कर रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को। इस पैक्ट से कांग्रेस और ब्रिटिश गवर्नमेंट इक्वल पोजीशन पर आ चुके थे। लॉर्ड इरविन ने गवर्नमेंट के बिहाफ पर गांधी जी की कुछ डिमांड्स को एक्सेप्ट किया था, जैसे कि सभी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को तुरंत रिहा कर दिया जाए, सभी फाइन्स जो कि अभी तक कलेक्ट नहीं किए गए हैं उनको माफ़ कर दिया जाए, जब्त करी हुई सारी ज़मीन जिसे कि थर्ड पार्टी को बेचा नहीं गया हो दोबारा किसानों को लौटा दी जाए, सभी सरकारी नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, कोस्टल विलेजेस में नमक बनाने का अधिकार होना चाहिए, शराब और नशे के खिलाफ अहिंसा पूर्ण प्रोटेस्ट करने का अधिकार होना चाहिए और इमरजेंसी को हटाया जाना चाहिए। पर कुछ डिमांड्स को एक्सेप्ट नहीं किया गया, जैसे कि भगत सिंह और उनके साथियों की सज़ा को कम करके बदल दिया जाए और पुलिस के द्वारा किए गए अत्याचारों की सार्वजनिक जांच हो। और गांधी जी ने कांग्रेस के बिहाफ पर लॉर्ड इरविन की डिमांड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बंद करने और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में सहायता करने के लिए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने का समझौता किया।